हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल लर्न हिस्ट्री विद नेहा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 11th क्लास की एनसीईआरटी का लेसन नंबर 4 तीन वर्ग, और इसमें हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। इससे पहले भी हमने किए हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के 3 टॉपिक कर लिए हैं, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा तीन वर्ग जो सामंतवाद से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है समाजवाद, धर्मवाद, सामंतवाद, व्यक्तिवाद। तो आंसर होगा सामंतवाद। किस व्यवस्था ने मध्यकाल की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज व धर्म को परिवर्तित किया है? समाजवाद, सामंतवाद, फासीवाद, व्यक्तिवाद। तो सामंतवाद ने। फ्यूडलिज्म शब्द जर्मन भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये फ्यूड शब्द से बना है और जर्मन भाषा का ये शब्द है फ्यूडलिज्म। फ्यूड शब्द का क्या अर्थ है? कर, भूमि का टुकड़ा, लाड़, उपयुक्त सभी। तो फ्यूड शब्द का अर्थ है भूमि का टुकड़ा। सामंतवादी प्रथा सबसे पहले कहाँ फैली थी? इंग्लैंड में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, इटली में। तो ये सबसे पहले फ्रांस में फैली थी। सामंतवाद की कौन सी विशेषताएं हैं? भूमि व उसके उत्पादन पर आधारित व्यवस्था, भूमि स्वामी द्वारा कृषकों को इस सेवा के बदले उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, सामंती प्रथा के ऊपर से नीचे तक समाज के सभी व्यक्तियों का कर्म होता था। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएंगी। सामंती प्रथा में सबसे ऊपर कौन होता था? सबसे ऊपर राजा होता था, और इसमें तीन वर्ग में विभाजित था समाज। पहला पादरी वर्ग, दूसरा अभिजात वर्ग, और तीसरा किसान और सर्फ होते थे उसमें, और चौथा वर्ग बाद में बनेगा मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामंती प्रथा में सबसे नीचे के दर्जे में होते थे। तो कृषक और दास ये सबसे नीचे दर्जे में आते थे। जर्मनी की फ्रैंक जनजाति के शासक किस धर्म पर विश्वास करते थे? जो जर्मनी की फ्रैंक जनजाति थी वो किस धर्म में विश्वास करते थे? तो ईसाई धर्म पर विश्वास करते थे। जर्मनी की जनजाति फ्रैंक के नाम पर किस देश का नाम पड़ा? तो ये फ्रांस का, फ्रैंक जाति के नाम पर फ्रांस का नाम पड़ा, और फ्रांस का पुराना नाम क्या था? गौल। फ्रांस के शासक शार्लमैन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये पोप के द्वारा दी गई थी, और पोप लियो थर्ड के द्वारा होली रोमन एम्परर की उपाधि दी गई थी। इंग्लैंड और फ्रांस को कौन सा मार्ग अलग करता है? तो ये जल मार्ग है, इंग्लिश चैनल बोला जाता है इसको। किस शताब्दी में नॉर्मंडी प्रांत के एक राजकुमार द्वारा इस क्षेत्र पर अधिकार किया गया? तो ये 11वीं शताब्दी में 1066 में किया था। किस शासक ने इंग्लैंड की भूमि को नपवाकर मानचित्र बनवाए? तो ये विलियम प्रथम ने बनवाए थे। किस शताब्दी के अंत तक सामंती व्यवस्था पूरे यूरोप में स्थापित हो गई? तो ये 12वीं शताब्दी तक पूरे यूरोप में फैल गई थी। यूरोप में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? तो 3 वर्ग थे, पहला पादरी, दूसरा अभिजात, और तीसरा किसान और सर्फ। समाज में प्रथम वर्ग था ये पादरी वर्ग था। कैथोलिक चर्च का मुखिया कौन होता था? पोप होता था। चर्च का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो ये बिशप था। इसमें भी 3 होते थे, पोप, बिशप और पादरी। पादरी निम्नलिखित कार्य करता था। तो पादरी के कार्य क्या थे? लोगों की धार्मिक भावनाओं और परंपराओं को पूरा करता था। वह ईसाई समाज का नेतृत्व करता था। विभिन्न पारिवारिक परंपराओं के लिए समय देता था। तो ये सारे हो जाएंगे। पादरी बनने के लिए कौन सी योग्यताएं थी?
तो ये क्या क्या थी, महिलाएं हैं वो पादरी नहीं बन सकती थी, कृषि दास, अपंग, दिव्यांग और जो मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति थे वो भी पादरी नहीं बन सकते थे। और पादरी को धार्मिक पुस्तक है उसका ज्ञान होना चाहिए था। चर्च में श्रेणियाँ थी, चर्च में भी 3 श्रेणियाँ थी, पोप, पादरी और बिशप। मठों में रहने वाले क्या कहलाते थे, तो ये भिक्षु कहलाते थे। जो पुरुष होते थे उनको मोंक बोला जाता था और जो लेडीज़ होती थी उन लेडी यानी भिक्षुणी होती थी उनको नन कहा जाता था। सेंट बेनेडिक्ट मठ कहाँ स्थित था, तो ये इटली में, ये 529 ईस्वी में बना था। और एक बरगंडी में था क्लूनी मठ, वो 910 में ईस्वी में बना था। किस दिन को प्राचीन रोमन त्योहारों को मनाया जाने लगा, तो ये 25 दिसंबर को। सौर पंचांग के अनुसार वर्ष का कौन सा सप्ताह छुट्टियों के लिए निर्धारित किया गया, प्रथम, थर्ड, सेकंड या फिर लास्ट, तो ये लास्ट सप्ताह था। अभिजात वर्ग का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, जो अभिजात वर्ग है उसका उदय सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। अभिजात वर्ग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त थे, विस्तृत भू क्षेत्र का स्वामी होने का अधिकार, कृषकों से बेगार करवाने का अधिकार, अपने अक्षेत्र से कर एकत्र करने का अधिकार। तो ये अभिजात वर्ग को थे। और जो कृषक है इनसे साल में 40 दिन बेगार करवाया जाता था। तो ये सारे हो जाएंगे इसमें। फीफ का आकार कितने से कितने तक था, 200 एकड़ से 2000 एकड़, 400 एकड़ से 4000 एकड़, 300 से लेकर 3000 एकड़ और 1000 एकड़ से लेकर 2000 एकड़ तक। तो आंसर हो जाएगा फीफ का आकार है 1000 एकड़ से लेकर 2000 एकड़ तक। नाइट्स जो थे ये क्या काम करते थे, सैनिकों को प्रशिक्षण देने का काम था इनका, और अपनी सेना को संगठित करने का काम था, और बनावटी लड़ाइयाँ, पुतलों से युद्ध और युद्धों से बचाव के लिए अभ्यास के कार्य यानी प्रैक्टिस करते थे ये पुतलों से युद्ध करके। कृषक के परिवार के लोग सामंत के लिए निम्नलिखित कार्य करते थे, सूत काटना, मोमबत्ती बनाना, कपड़ा बुनना, ये सारे ही काम थे। बदलते पर्यावरण के कारण किस शताब्दी में यूरोप के तापमान में वृद्धि हुई, तो ये 11वीं शताब्दी में हुआ था। 11वीं शताब्दी में जब तापमान में वृद्धि हुई तो इससे क्या हुआ, जीवन अवधि भी बढ़ी, उत्पादन क्षमता बढ़ी, तो उससे क्या हुआ, जीवन अवधि बढ़ी और जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। 1000 में 420 लाख जनसंख्या थी और 1200 तक ये बढ़कर 620 लाख हो गई थी और 1300 ईस्वी में बढ़कर ये 730 लाख तक पहुंच गई थी। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये फ्यूड किस भाषा का शब्द है, तो ये जर्मनी भाषा का शब्द है। फ्यूड शब्द से क्या अभिप्राय है, तो ये भूमि का एक टुकड़ा। फ्रांस का पहले नाम था गौल और किसके नाम पर पड़ा था, ये फ्रैंक जो जनजाति थी जर्मनी की, उसके नाम पर, फ्रैंक जनजाति के नाम पर फ्रांस नाम पड़ा था। शार्लमैन कहाँ का शासक था, तो ये फ्रांस का शासक था और शार्लमैन का टाइम पीरियड था 742 से 814 ईस्वी और ये 768 ईस्वी में शासक बना था। पोप ने शार्लमैन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि से कब सम्मानित किया, तो ये 800 ईस्वी में किया था और पोप लियो थर्ड ने किया था इसको, इसे उपाधि से सम्मानित। निम्नलिखित में से किस देश में सामंतवाद का सर्वप्रथम उदय हुआ, तो फ्रांस में होता है। 11वीं सदी में नॉर्मंडी के ड्यूक विलियम ने इंग्लैंड के किस शासक को पराजित किया था, तो हेरल्ड को पराजित किया था इसने। नॉर्मंडी प्रांत का नाम था ड्यूक विलियम, इसने इंग्लैंड के किस शासक को, तो हेरल्ड, इसको पराजित किया था। हेस्टिंग्स की लड़ाई कब हुई, हेस्टिंग्स की लड़ाई ये 1066 में हुई थी और नॉर्मन लोगों की एंग्लो सैक्सन लोगों को हराकर इंग्लैंड की विजय इसने की थी 1066 में। जर्मनी में सामंतवाद का प्रचलन कब हुआ, 14वीं शताब्दी में। जर्मनी में हो रहा है 14वीं शताब्दी में। जागीर के अंदर सर्वशक्तिशाली कौन होता था, तो लॉर्ड होता था जागीर में। तो
लार्ड का आवास क्षेत्र क्या कहलाता था? मैनर। और इसमें 50 से लेकर 60 परिवार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ड अपनी जागीर में से नाइट को जो भाग देता था वह क्या कहलाता था? तो ये फीफ। फीफ क्या था? एक भूमि का टुकड़ा। और एक वेस्टलेज प्रथा होती थी जिसके अकॉर्डिंग इनको ये फीफ दी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का गुण नहीं था? इसने यूरोप में कानून और व्यवस्था की स्थापना की। जो सामंतवाद है इसने की थी। इसने निरंकुश राजतंत्र पर अंकुश लगाया, ये भी ठीक है। इसके अधीन किसानों का घोर शोषण किया गया, तो ये गलत हो जाएगा। और इसने शूरवीरता की भावना को प्रोत्साहित किया, ये भी ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ? तो 15वीं सदी में सामंतवाद का पतन होना शुरू हो गया था। सामंतवाद के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? धर्म युद्धों का प्रभाव हो रहा था, मुद्रा का प्रचलन हो गया था और राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान। तो ये सारे हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पूंजीवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किया? पूंजीवाद का तो ये सबसे पहले वर्नर सोमबर्ट ने किया था। वर्नर सोमबर्ट किस देश का प्रसिद्ध विद्वान था? तो ये जर्मनी का था। मॉडर्न कैपिटलिज्म नामक पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? वर्नर सोमबर्ट। ये जर्मनी का था, जर्मन अर्थशास्त्री था ये। और इसकी बुक का नाम है मॉडर्न कैपिटलिज्म। व्यापारिक पूंजीवाद का उत्थान लगभग कब हुआ? जो व्यापारिक पूंजीवाद है इसका, तो ये 1500 ईस्वी में हुआ था। पूंजीवाद के उत्थान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरदायी था? बैंकों का विकास हो रहा था, हिसाब किताब की नई विधियां अपनाई जा रही थी, अरबी आंकड़ा प्रणाली। हिसाब किताब की नई विधि का प्रचलन कब हुआ? तो ये 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी आंकड़ा प्रणाली का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो ये 15वीं शताब्दी के अंत में और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में। पूंजीवाद का उत्थान सर्वप्रथम किस देश में हुआ? पूंजीवाद, तो पूंजीवाद हुआ था इंग्लैंड में। फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। और इंग्लैंड में कब हुई थी? 1694 में। जोलवेरिन की स्थापना कहाँ हुई थी? जोलवेरिन जर्मनी में। जोलवेरिन की स्थापना कब की गई थी? 1834 में। थैंक यू सो मच।